तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में इस बार जीएस का पेपर अलग से नहीं हो रहा है। आपका एक ही पेपर होगा जिसमें 40 नंबर का जीएस पूछा जाएगा। तो 40 अंक यानी कि कुल मिला के 40 प्रश्न जो जीएस के होंगे उसमें करंट अफेयर का वेटेज कितना होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इग्नोर करके आप जो है मतलब औरों से बेहतर नहीं बन सकते हैं। तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कितना पढ़ना पड़ेगा? अगर हम बिहार का जो पिछली बार शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ था जो कि अगस्त में हुआ था, अगर हम उस क्वेश्चन पेपर को देखें जो कि आपके सामने है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर था उसमें कुल मिला के लगभग 13 प्रश्न पूछे गए थे जो कि करंट अफेयर पर आधारित थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न और साथ ही साथ ये भी प्रश्न। और परीक्षा कब हुई थी? अगस्त में हुई थी। तो यहाँ पर मार्च तक के और कुछ प्रश्न फरवरी के भी यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मतलब कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो ये 13 प्रश्न पूछे गए हैं ये पिछले 5 महीने तक के पूछे गए हैं। तो कितना आपको पढ़ना चाहिए? तो फ्रेंड देखो, हमें जो तैयारी करनी है ना वो इस हिसाब से करनी है कि हमारा जो करंट है वो संक्षेप में भी रहे और उसमें जो समय है वो भी कम लगे, साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत ही बेहतर तैयारी भी कर पाएँ। मतलब कि हमें कम पढ़ना है लेकिन सारगर्भित पढ़ना है। तो कितना पढ़ना चाहिए? देखो फ्रेंड्स, मेरे मुताबिक यहाँ पर अगर देखा जाए, जो कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया था उसमें आप ये समझ चलो कि लगभग 6 महीने तक का जो करंट अफेयर था वो पूछा गया था। ठीक है, मार्च अप्रैल के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे और इसके बाद जो प्रश्न हैं वो करंट पर आधारित नहीं है। तो कुल मिला के लगभग 13 से 14 प्रश्न थे जो कि करंट पर आधारित थे और ये पिछले 5 से 6 महीने के अंदर के प्रश्न थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारी जो परीक्षा हो रही है ये दिसंबर के महीने में हो रही है, ठीक है, तो हमें जो है मई से करंट अफेयर को कवर करना चाहिए। मई से लेकर दिसंबर तक का जो करंट है इसको हमको कवर करना चाहिए। तो हमें कम से कम लास्ट के जो 6 मंथ हैं उसके करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करना है। और अब यहाँ पर सारे करंट को, और समय तो बहुत कम बचा हुआ है, कवर कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखो, मैं पीडीएफ तो आपको अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं मई से लेकर दिसंबर तक की पीडीएफ, अब दिसंबर तक की पीडीएफ क्या मिलेगी आप समझ चलो कि मई से लेकर जो आपका नवंबर है, नवंबर तक की पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा दूंगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं, वो संक्षेप में है। इसके अलावा मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट 700 प्रश्नों की एक सीरीज करंट अफेयर की उपलब्ध करा दूँ। और ये जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जनवरी से कवर किए जाएंगे, यानी कि आपका जो है जनवरी से लेकर नवंबर तक का जो सबसे अच्छे 700 प्रश्न होंगे वो इस वीडियो में शामिल रहेंगे। बहुत जल्द ही ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा और लिंक जो है आप चेक कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है इस वीडियो के बाद वो सब मैं आपको पहले कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग जो कमेंट बॉक्स है और जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप लोग ज़रूर चेक कर लेना। तो फाइनली आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रम से पीछे जाइए। ठीक है, दिसंबर के महीने में आपकी परीक्षा है तो सबसे पहले आप क्या कवर करेंगे? मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अक्टूबर और नवंबर को कवर कर लें। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर को सबसे पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर आप सितंबर पर आएँ। ठीक है, उसके बाद फिर आप अगस्त पर जाएँ और अगर इसके बाद समय आपके पास रहता है तो क्रम से उसके पीछे तक जाएँ और मई तक चले जाएँ। लेकिन अगस्त से लेकर नवंबर तक का और ख़ासतौर से अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक का जो क्वेश्चन पेपर मतलब जो आपका करंट अफेयर है ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगस्त से नवंबर बिल्कुल मत छोड़िएगा, उसके पहले मई तक जरूर जाइएगा अगर आपके पास समय रहे, नहीं तो अगस्त तक तो जरूर ही चलिएगा। ठीक है, और 700 प्रश्नों की जो सीरीज़ है ये वन लाइनर रहेगी ताकि आपका समय कम लगे और मिला जुला के 1 से 1.5 घंटे में मैं ये 700 प्रश्न आपके कवर करवा दूंगा। बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में है। अगर ये वीडियो अब तक ये वीडियो आ भी चुका होगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होगा, आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।